in association with Kutumb app. अनेक ग्रुपों से पाइए छुटकारा, आपके संगठन का अपना ऐप कुटुंब ऐप। चुनावी मंच हो या एक्टर का पंच, फटाक 30 सेकंड में खबर, डाउनलोड कीजिए तक ऐप। उद्योगपतियों को जितनी सहूलियत मिलेगी उतना ही यहाँ उद्योग लगेगा। अन्य राज्यों में जैसे यूपी के बगल में जो राज्य का बंटवारा हुआ, उत्तराखंड, गुजरात, जहाँ पे कई वर्षों तक उद्योगपतियों को विशेष छूट दी गई कि आप मेरे यहाँ आके उद्योग लगाइए। सरकार जब तक इस पर सचेत नहीं होगी तब तक बिहार की प्रगति नहीं होगी और इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए उद्योग पर। और दूसरी मुख्य बात क्या है कि आज हम एक दुकान करें, ये विसंगतियाँ कितनी है वो देखिए कि एक दुकान करें, एक दुकान को प्रमाणित करने के लिए हमको दो तरह का कर देना पड़ता है, एक प्रोफेशनल टैक्स के रूप में, दूसरा ट्रेड लाइसेंस के रूप में। ये तो कहीं से भी न्यायोचित सिंगल विंडो सिस्टम होना चाहिए। सज्जन शर्मा, महामंत्री उत्तर बिहार वाणिज्य एवं उद्योग परिषद। उत्तर बिहार वाणिज्य उद्योग परिषद के महासचिव हैं। आप बताइए, आप लोग तो पूरे उत्तर बिहार और नेपाल तक कारोबार करते हैं, क्या उम्मीदें हैं बजट से? व्यवसायी को उम्मीद ये बढ़नी चाहिए बजट से कि भाई बजट में सरकार को टैक्स का सरलीकरण करना चाहिए। कोई भी आदमी पैसा लगाता है वो दर दर भटकने के लिए नहीं लगाता। हाल बिहार कैसे होगा इस पर सरकार को अच्छे ढंग से सोचना चाहिए। बिहार सरकार का बजट पेश होने वाला है और हम इस वक्त बिहार के बड़े कपड़ा मंडियों में से एक मुजफ्फरपुर के सूता मंडी में हैं, जहां पर थोक कपड़ा व्यवसायी और उत्तर बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारी भी हैं। क्या उम्मीदें हैं बिहार सरकार की जो बजट है उससे? बिहार की स्थिति यह है कि यहाँ उद्योग का जब तक जाल नहीं बिछेगा तब तक प्रदेश की प्रगति नहीं होगी। बजट का जितना सरलीकरण होगा, उद्योगपतियों को जितनी सहूलियत मिलेगी उतना ही यहाँ उद्योग लगेगा। कोई भी आदमी पैसा लगाता है वो दर दर भटकने के लिए नहीं लगाता है, उसको सिंगल विंडो सिस्टम लगे, वो आए, उसको आकर्षित करना चाहिए। अन्य राज्यों में जैसे यूपी के बगल में जो राज्य का बंटवारा हुआ, उत्तराखंड, गुजरात, जहाँ पे कई वर्षों तक उद्योगपतियों को विशेष छूट दी गई कि आप मेरे यहाँ आके उद्योग लगाइए। सरकार जब तक इस पर सचेत नहीं होगी तब तक बिहार की प्रगति नहीं होगी और इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए उद्योग पर। और दूसरी मुख्य बात क्या है कि आज हम एक दुकान करें, ये विसंगतियाँ कितनी है वो देखिए कि एक दुकान करें, एक दुकान को प्रमाणित करने के लिए हमको दो तरह का कर देना पड़ता है, एक प्रोफेशनल टैक्स के रूप में, दूसरा ट्रेड लाइसेंस के रूप में। ये तो कहीं से भी न्यायोचित सिंगल विंडो सिस्टम हो। आप बताइए, आप लोग तो पूरे उत्तर बिहार और नेपाल तक कारोबार करते हैं, क्या उम्मीदें हैं बजट से? व्यवसायी को उम्मीद ये बढ़नी चाहिए बजट से कि भाई बजट में सरकार को टैक्स का सरलीकरण करना चाहिए। आज जीएसटी है, उसका सरलीकरण होना चाहिए। आज व्यवसायी को कई तरह के टैक्स लगते हैं। नगर निगम में ट्रेड लाइसेंस टैक्स अलग देना पड़ता है, प्रोफेशनल टैक्स अलग देना पड़ता है। तो आज जब जीएसटी में सारे व्यवसायी का रजिस्ट्रेशन हो ही जाता है तो अलग अलग टैक्स की कोई गुंजाइश नहीं बनती है। तो सरकार से यही उम्मीद करना चाहेंगे कि जितना से सरल टैक्स का सरलीकरण करें और व्यवसायी को व्यवसाय के लिए उचित लोन वगैरह मुहैया कराएं, ताकि बैंकिंग लोन वगैरह में भी सरलीकरण किया जाए, ताकि कोई भी व्यवसाय, कोई भी इंडस्ट्री बाहर से आके लगाना चाहता है तो उसको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं। आप बताइए, क्या स्थिति है, क्या उम्मीद है बजट से आप लोगों? देखिए, हम लोग बिहार सरकार से यही चाहते हैं कि बिहार खुशहाल हो। तो खुशहाल बिहार कैसे होगा इस पर सरकार को अच्छे ढंग से सोचना चाहिए कि जैसे बिहार कृषि प्रधान देश है, तो कृषि प्रधान राज्य है, तो कृषि के मामले में बिहार को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए, सिंचाई का पूरा संसाधन जो है सो देना चाहिए, समय पर खाद बीज जो है सो मुहैया कराना चाहिए। और एक क्षेत्र है जिसमें हम काफ़ी पिछड़े हुए हैं, नीतीश जी ने काम तो किया है लेकिन अब जितना ज़रूरत है उतना नहीं किया है। बजट में क्या होना चाहिए, खास करके यदि व्यवसायियों मेडिकल के क्षेत्र में, एक तो मेडिकल के क्षेत्र में थोड़ा सा योजना उनको बढ़ाना चाहिए। व्यापारिक क्षेत्र में हमारे हिसाब से क्या है कि सिंगल विंडो सिस्टम का वाकई सरकार शुरू से कह रही है, लेकिन दर दर 20 काउंटर पे भटकना पड़ता। तो सिंगल विंडो को प्रोत्साहित करती है तो व्यवसाय के लिए और जो उद्योगपतियों के लिए बहुत अच्छा होगा कि एक विंडो पर सारा काम करा ले, लोन भी ले ले, सब ज़रूरत की सारी चीज़ें वहाँ पूर्ति
जीएसटी हो जाए। यहाँ सिंगल विंडो सिस्टम, जैसे हम लोग को 2 प्रकार का टैक्स देना पड़ रहा है, प्रोफेशनल टैक्स भी और व्यावसायिक कर भी। 2 तरीके से नगर निगम को भी देना पड़ रहा है और 2 जगह देना पड़ रहा है। इसको कम से कम एक में लावे और टैक्स का सरलीकरण करे। इसको और सरल किया जाए कि व्यवसायियों को कोई दिक्कत नहीं हो। बजट पेश होने वाला है बिहार सरकार का। आप लोग भी व्यवसाय से हैं और सूतापट्टी सबसे बड़ा बिहार का कपड़ा मंडी है, तो क्या उम्मीदें हैं बजट में? क्या रियायत मिलना चाहिए, क्या उम्मीद है बजट से आप लोगों को? बजट में तो यही होना चाहिए, क्योंकि महंगाई तो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। बजट में आम पब्लिक को तो थोड़ा रिलीफ मिलना चाहिए। तो सरकार से तो यही हम लोग को है कि आश्वासन मिले कि हम लोग को थोड़ा बजट को थोड़ा नीचे ही रखा जाए। बजट से कुछ रियायत मिलना चाहिए। आप बताइए, आप भी व्यवसायी हैं, कपड़ा लेने आए हैं? जी सर, कहाँ से आए हैं आप? हम आए हैं गरौल से। जी, क्या होना चाहिए बजट से, क्या उम्मीद? बजट के कारण जो है सो गरीब लोग जो है सो ज़्यादा जो है सो परेशान है। महंगाई इतना तेज़ी से बढ़ रहा है कि लोग जो है सो जिसको 2 लेना है वो एक ही लेके अपना पेट को भर रहे हैं। जो राय है मुजफ्फरपुर में के सूतापट्टी पर, उन लोगों का कहना है सिंगल विंडो सिस्टम होनी चाहिए, बैंक ऋण में रियायत मिलनी चाहिए और भी व्यावसायिक रूप से जो कई तरह का टैक्स लिया जाता है, प्रोफेशनल टैक्स, उस सबों को बंद करके सिंगल वन टैक्स के रूप में उनसे लेना चाहिए। तो इस तरह बिहार में जो बजट पेश होने वाला है मुजफ्फरपुर के सूतापट्टी के व्यवसायियों की यह उम्मीदें हैं बिहार के बजट से। मुजफ्फरपुर से मणिभूषण शर्मा, बिहार तक।